बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब आज़ाद खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त तवाना होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज की हमारी इस वीडियो को मौजू गुज़श्ता का जो मौजू चल रहा है उससे हट कर है। मौजू कुछ यूँ है आज की हमारी इस वीडियो का कि कल की तारीख में एक फेसबुक के ऊपर एक क्लिप सुनने को मिला। बनाने वाले पता नहीं कौन थे, लेकिन गुफ्तगू करने वाले मौसूफ का पता चला कि वो जेलम के एक मिर्ज़ा के नाम से मशहूर कोई इंजीनियर है या पता नहीं क्या बला है। उनकी गुफ्तगू सुनने को मिली, दिल ने चाहा कि गुफ्तगू सुन ली जाए। गुफ्तगू के अंदर यकीनन वो एक बहुत बड़े शख्सियत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि जिस शख्सियत के हाथों की पाकीज़गी के बारे के अंदर कुरान के अंदर आयत उतरी है। उस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि जिस शख्सियत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि मैं इनसे राज़ी और ये मुझसे राज़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाज़िल करके इख्तलाफ ही ख़त्म कर दिया, झगड़ा ही ख़त्म कर दिया, नज़ाए ख़त्म कर दिया कि कौन क्या करता रहा, कौन क्या करता रहा, किसका क्या मुकाम है, किसका क्या मुकाम है। अगर आपस के अंदर कोई छोटे मोटे इख्तलाफात हुए भी तो अल्लाह ने उस इख्तलाफ को ख़त्म करके कुरान में आयतें उतार दी कि ये भाई भाई हैं आपस के अंदर। मौसूफ की बातें सुनने से पता यही चला कि कुछ बातें मौसूफ ठीक कर जाते हैं और कुछ बातें जो है ना वो इंतहाई नफरत अंगेज़ लहजा। मौसूफ का एक दूसरा क्लिप सुनने को मिला। यकीनन लग ऐसे रहा था कि ये शख्स सहाबाए किराम से मोहब्बत करने में सानी नहीं रखता, लेकिन उसकी गुफ्तगू से, उसकी बेअदबी से, उसके इख्तलाफ से मुनाफिकत की बू आ रही थी, तासुब की बू आ रही थी, बेजारी की बू आ रही थी। तो दिल ने किया कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत गुफ्तगू की जाए। मेरे भाई, मोहब्बत के मयार हैं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक, अगर अदब के लायक अगर कोई है तो वो अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उसके बाद सहाबाए किराम की ज़ात है। उसके बाद ताबीईन की ज़ात है, तबा ताबीईन की ज़ात है। उसके बाद उलमा की है, फुकहा की है। जितने भी शख्सियात हैं, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत कम करते हैं, नबी से ज़्यादा करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नबी से इश्क करते हैं, सहाबा से नहीं करते तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा था कि आप एक तरफ मोहब्बत का भी दावा करते हैं और दूसरी तरफ बेजारी का भी दावा करते हैं। आपके लहजे से बेजारी टपक रही होती है, आपकी गुफ्तगू से बेजारी टपक रही होती है। आप हर लफ्ज़ में, हर इख्तलाफ वाली जगह में, उस तरफ आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इस तरफ आप तू करके उनको मुखातब कर रहे होते हैं।
तो कभी आपने अपने वालिदैन को भी नहीं कहा, लेकिन समझ नहीं आती कि इस शख्सियत के लिए आपके इख्तलाफ में ये तू के लफ्ज़, ये बेअदबी वाले लफ्ज़ पता नहीं कहाँ से आप निकाल रहे हैं, पता नहीं आप किसकी पैरवी कर रहे हैं, किसको आप सुन रहे हैं, क्या भला है, आप पता नहीं क्या करना चाहते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से तो आप बेजारी कर नहीं सकते, नबी से आप बेजारी कर नहीं सकते, तो आप दूर से चक्कर क्यों काट के आके इसी शख्सियत के ऊपर आकर के तू के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि आप अपने अब्बा के लिए पसंद नहीं करते। तो बराए मेहरबानी इनके लिए अगर आप इनसे कोई इख्तलाफ करें या किसी किस्म का इख्तलाफ करें या इसके बारे में कोई तारीख़ी औराक उठाएं, तो हमारा इनके बारे के अंदर नज़रिया और हमारा इनके बारे में अकीदा यही है कि इनके बारे में, इनके ज़ात के बारे में अगर कोई तारीख़ की किताब आ जाती है या कोई रवायत आ जाती है तो हम उस रवायत को नहीं मानेंगे, हम उनको लेंगे। तो लिहाजा बराए मेहरबानी ऐसी गुफ्तगू ना किया करें। इख्तलाफ आपका हक है, आप इख्तलाफ रखें, लेकिन इख्तलाफ आप रखें लेकिन अदब और अदाब के दायरे के अंदर रखें। आप अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखें। आप उनसे डायरेक्ट जो है ना बेजारी का इज़हार तो नहीं कर सकते, यकीनन आप उनसे बेजार हैं। पता नहीं ये क्या तकलीफ़ है आपको कि आपको बेअदबी के लिए उन्हीं की शख्सियत नज़र आती है कि आप जब भी मुँह उठाते हैं, सुबह वो चैनल वीडियो बनाने के लिए सामने आ जाते हैं तो किसी ऐसी शख्सियत को पकड़ लेते हैं, आप फिर उनके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें, ऐसा ना करें। पता नहीं कौन से नज़रिए पे आप चलते हैं, पता नहीं किसकी किताबें पढ़ रहे हैं, किसी अंग्रेज़ की किताबें पढ़ रहे हैं या पता नहीं वो तशय्युओं की किताबें पढ़ रहे हैं या किसी और की किसकी पढ़ रहे हैं। आपको पता नहीं है कि कुरान की आयत अगर किसी शख्सियत के बारे के अंदर आ जाए तो तारीख़ के औराक और जो भी कमज़ोर चीज़ें वो उसके सामने बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है जहाँ पर किसी शख्सियत के बारे में कुरान की नस उतर आए। आप जब भी गुफ्तगू करते हैं तो आप किसी किताब से उठा के गुफ्तगू करते हैं कुरान का, तो आपको पता ही नहीं है, आपको बुखारी, मुस्लिम, नसाई, तिरमिज़ी का पता ही नहीं है। आपने तो अपने जैसे आदमी किसी का पता नहीं तर्जुमा उठा के सामने रख दिया, जनाब अली बस सुबह भी उसका दर्ज दो अपने 4-6 चेले बिठा के। तो खुदा के लिए इसे परहेज़ करें। आपकी बहुत मेहरबानी, आप इस चीज़ से इंतहाई किनारा कशी इख्तियार करें। आप ऐसा बिल्कुल ना किया करें, इख्तलाफ किया करें लेकिन एक अदब अदाब के दायरे के अंदर किया करें। हम आपसे दरमंदाना अपील कर रहे हैं, अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह हम तमाम उन शख्सियात का जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगी हो, हम उनका दिफा करना भी जानते हैं, हर सतह पे उनका दिफा करना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ वास्ता है वो रेत की दीवारें नहीं हैं, वो पूरी चट्टानें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर करके देखते जाएं, इंशाअल्लाह आपको इसी तरह जवाब मिलते जाएंगे। जवाब आपको मिल भी रहे हैं और मज़ीद भी मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।